चलिए आज फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको वास्तविक संख्या में बहुत नेसेसरी है अभाज्य गुणनखंड जानना। इसी विधि से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना रहता है और इससे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। तो हमको आज सारा चीज़ अभाज्य गुणनखंड में सीख लेना है ताकि कोई प्रॉब्लम हमें आने वाला एग्जाम में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आने से पहले हम आपको एक बात सिखा देना चाहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। सबसे पहली बात आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो आप बोलिएगा कि अभाज्य संख्या जो होता है ना, अभाज्य संख्या होता है ना जो एक और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं से कटता है, इसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। बात तो सही है कि अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो जो एक और अपने आप से कटेगा उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे में आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू याद रखे होंगे कि 2 3 2 3 5 5 5 के बाद कितना हो जाएगा 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 17 17 के बाद 19 19 के बाद कितना हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, है ना। तो डॉट 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 ETC इंडिफिनिट तक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा 2 से कटेगा, 3 किससे किससे कटेगा 1 से कटेगा 3 से कटेगा, 5 किससे किससे कटेगा तो 1 से कटेगा 5 से कटेगा। तो हर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ये जो एक और अपने आप से ही कट रहा है, यानी एक और स्वयं से ही कट रहा है। देखिए स्वयं 2 से कट रहा है, 3 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। तो इसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या करना है जो आप समझिए थोड़ा सा। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है कि इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देना है, ठीक है। हम जैसे 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न एक ऑब्जेक्टिव का बनता है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको सीखना है। देखिए यदि हम सबसे पहला क्वेश्चन लें, सबसे पहला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला हम लिए 10, सबसे पहला कितना लिए 10 लिए। इसका हम बोल दिए कि अभाज्य गुणनखंड करिए, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए एक पाई तीर देंगे ऐसे, ठीक है। इसका एक पाई तीर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे तो ऐसे पहाड़ आप लोग पढ़ते होंगे, 2 से लगाएंगे 5 आ जाएगा। अब नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा तो इसको लिख देते हैं 2 गुना 5, 2 गुना 5 लिख देते हैं। चलिए बात आप लोग समझ रहे होंगे। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं 8, दूसरा प्रश्न लेते हैं 8, दूसरा प्रश्न 8। यहाँ पे आप देखेंगे 8 के कैसे प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, याद रखना है। 8 के यहाँ फैक्टर करेंगे तो 8 कितना बार में लगेगा, तो आप कहिए कि 8 2 से लगाएंगे 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब नहीं कटेगा तो इसको आप ऐसे लिख देते हैं, यदि एक रगन मिलता है तो इसको हम लिख देते हैं घात के रूप में। तो 1 2 3 यानी 2 के पावर 3 आएगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 1 2 3 यानी 2 3 बार आया था 2 के पावर 3। यहाँ बात समझ रहे हैं। यहाँ पे एक अदर एग्जाम्पल और लेते हैं, ये तो छोटा एग्जाम्पल था, है कि नहीं। तो छोटा एग्जाम्पल आप समझ रहे होंगे। एक बड़ा एग्जाम्पल लेने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि 180 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 180 का क्या करना है आपको, तो अभाज्य गुणनखंड। तो कितना बार में लगाइएगा, 2 बार में लगाइएगा, कितना आ जाएगा 90। फिर 2 बार में लगाइएगा, कितना आ जाएगा तो 45। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 से कट रहा है कि नहीं, तो लास्ट में 5 आ गया है, 2 से तो कटेगा नहीं, तो कितना से लगा देते हैं 3 से लगा देते हैं। तो 3 से लगाते हैं तब 5 या 15, फिर 3 से लगा देंगे तब 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो क्या आ गया, इसका अभाज्य गुणनखंड ये आ गया। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 लिखते हैं। आप देखते हैं कि 2 के बार आया 2 बार आया था, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। 3 के बार आया 2 बार आया था, 3 के पावर 2 और गुना 5 के बार आया था सिर्फ एक बार था 5, यानी यही आंसर हम कर देते हैं, है कि नहीं। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए आप लोग फटाफट एक कॉपी पे अपना बनाइए, तो फटाफट से इसका आंसर बताइए कि 200 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा। फटाफट आप लोग कॉपी पे उठाइए और बनाइए कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा फटाफट। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको करवाने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल के लिए फिक्स है। तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए 200 वाला के। चलिए कमेंट बॉक्स में आप फटाफट छापिए। तो चलिए देखिए अब इसको हम हल करते हैं। कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर 5 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 आ गया, है कि नहीं। तो 2 कितना बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुना 5 कितना बार आया 2 बार, तो 5 के पावर 2 आया, है कि नहीं, आ गया। चलिए यहाँ पे आप बात समझ रहे होंगे। तो कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है जो आप समझ रहे होंगे। तो ये अभाज्य गुणनखंड करने की विधि आप समझ चुके हैं। तो हम आपको 5 प्रश्न देते हैं, आप घर से खुद से हल करके लाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हल करके लाइएगा, उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग कॉपी पे अपना जरूर हल कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे हम समझा क्वेश्चन आपको देते हैं, 5 क्वेश्चन करके लाना है आपको घर से, क्वेश्चन खुद ब खुद हल करना है। क्वेश्चन आपको है अभाज्य गुणनखंड करें, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है, गुणनखंड करें, गुणनखंड करें, कॉपी पे आप लोग अपना जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आपको रहेगा 1440, दूसरा प्रश्न आपको रहेगा 1001, तीसरा प्रश्न आपके पास रहेगा 2000, तीसरा प्रश्न आपके पास रहेगा 2000, फिर आपके पास चौथा प्रश्न रहेगा 1500, ठीक है, और पांचवा प्रश्न रहेगा 800, पांचवा प्रश्न कितना रहेगा 800 रहेगा। तो इसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिए और कर करके, ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं कर करके आप लोग अपना आंसर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं 7781, ठीक है, 7781909417, ठीक है, 7781909417। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने बच्चे सही बनाए हैं। तो फटाफट ये 5 प्रश्न आपको से हल हो जाना चाहिए। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है अभाज्य गुणनखंड की बात। तो ये आपको HW के थ्रू रहा, यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव बनता है और एक 2 अंक का प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आपको क्या करते हैं समझाते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए, ये आप HW के थ्रू बना के लाइएगा। क्वेश्चन क्या देता है एग्जाम में, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि 1000 के, ठीक है, 1000 के गुणनखंड करके, ठीक है, गुणनखंड करके 2 के घात बताइए। 1000 के गुणनखंड करके 2 के घात बताइए, ठीक है, घात बताइए, ये प्रश्न रहेगा आपके पास, ठीक है, 2 के घात बताइए, ये रहेगा। तो आप देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए क्या करना है, सीधे नाम भिड़ा देना है। इसे 1000 का हमको करना है जी, है कि नहीं, 1000 का करना है। तो 1000 के करने के लिए हम क्या करेंगे, जो देखिए आप 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 2 से लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 250 आ जाएगा, है कि नहीं। 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। 2 से लगा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, तो 1 2 2 4 1 5 आ जाएगा। फिर 5 से लगा देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। फिर 5 से लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब तो इसको अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं होगा। तो चलिए, अब आपको से प्रश्न में क्या पूछा गया है, जो सबसे पहले आप सोच लीजिएगा। यदि यहाँ पे देखिए, पहले आप इसको लिख लीजिए था, के बार 2 आया, 1 2 3, यानी 2 गुना 2 आया है, और 5 गुना 5 आया है, यही ना आया है। अच्छा, आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड करके, ठीक है, 2 के घात बताइए। 2 के घात, घात के मतलब होता है पावर, घात के मतलब क्या होता है, तो पावर होता है। तो देखिए आप जरा सोचिए, इसको अभी लिखने के लिए हम सिखाए थे, तो कैसे लिखना है, तो इसको लिखने के लिए सिखाए थे 2 के बार आया था, 2 3 बार आया है। चलिए 2 के पावर 3, 5 के बार आया 3 बार आया था, 5 के पावर 3। 2 के घात पूछा है, तो देखिए तो 2 के बार आया था, 2 3 बार आया, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी जितना बार 2 आया है ओकर माथा पर उतना बैठा दीजिए। था के बार 2 आया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 के पावर 3 कर दिए। 5 कितना बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 5 के पावर 3 कर दिए। पूछा है कि 2 के घात कितना होगा, तो 2 के घात 3 था, तो 3 आंसर हो जाएगा। यदि आपसे 5 के पूछता तभी 3 आंसर होता, है कि नहीं। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। एक घात से एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न लौकेगा। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, बात आपको समझ में आ रहा होगा कि घात कैसे लिखना है। पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो देखिएगा कि कितना बार कौन संख्या है, उसके बाद उसको माथा पर बैठा देना है, और जो माथा पर बैठेगा वही आंसर होगा, घात बतावे कहेगा। तो चलिए एक प्रश्न हम आपको और कराते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मिटा देते हैं इसको हम। उसके बाद यहाँ पे कर लीजिए 100 के अभाज्य गुणनखंड करके 2 का घात बताएं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेना। एग्जाम में तो आपको पीछे रफ कॉपी करने के लिए रहता है, फटाफट से दम निकालिएगा, कर लीजिएगा। 100 तो 2 से लगाएंगे 50 आएगा, 2 से लगाएंगे 25 आएगा, फिर 5 से लगेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड इसका कितना आ गया, 2 गुना 5 गुना 5। चलिए यहाँ 2 के पावर कितना आ गया, 2 आ गया, 5 के पावर भी 2 आ गया। आपसे पूछा है 2 का घात बताएं, तो 2 यहाँ के बार आया है जी, आप सोचिए जरा। तो 2 यहाँ के बार आया है, 2 बार आया, 1 बार 2 बार, तो यानी इसका घात जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये बात आशा आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप जो हम आपको प्रश्न दिए हैं उसमें आपको घात भी बताना है, ठीक है। जोड़ लीजिएगा कि हमको घात भी बताना है, जो आप फैक्टर करिएगा जो हम HW में दिए हैं। तो आशा करते होंगे कि आप समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड से घात कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न आपका एक एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में लौकेगा, ठीक है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड भी आप सीख गए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM तथा HCF कैसे निकालें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।